विधानसभा में सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित किया गया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना न हो। सरकार और विधानसभा का यह संकल्प राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी, यानी अब आयोग तय करेगा कि चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी या फिर इसे टाला जाएगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पंचायत चुनाव फिलहाल टालने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा से सर्वसम्मति से जो संकल्प पारित हुआ है उसे सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इस तरह से चुनाव प्रक्रिया को रोकने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जिसके माध्यम से बताया जाएगा कि सदन का यह स्पष्ट मत है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना न हो। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे सरकार बतौर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर सकती है। आयोग अभी इंतजार में है कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर क्या फैसला देता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है और सुबह 11 बजे सदन में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने पंचायत चुनाव का मुद्दा लेकर के हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कुछ नहीं कर सकती और एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी ओर कोर्ट में जाने की भी बात कही जा रही है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव को तत्काल रोका जाए। दोपहर 12 बजे बाद सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी। विधानसभा में सदन के नेता के तौर पर शिवराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराया जाए। सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव को लेकर आक्रोश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सदन सर्वसम्मति से संकल्प पारित करके ऐतिहासिक फैसला करे कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो। इस पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम तो यही कह रहे थे कि सदन से संकल्प पारित किया जाए। हालांकि संकल्प प्रस्तुति के दौरान सदन में हंगामा भी हुआ और जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तब विपक्ष के सदस्यों द्वारा हंगामा किया गया, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जब हमारे नेता को नहीं सुना जाएगा तो हम भी विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। सर्वसम्मति से आज सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। मैं सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। परसों हमने ये बात रखी थी, मैंने ही सदन में ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। पर मैं जाना चाहता हूं 1.5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी, 1.5 साल से ज़्यादा इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है, जो प्रोसीडिंग्स हैं इंटरनेट पर है। पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई और ये समझने की आवश्यकता है कि जो 7 साल इंतजार करी कि रोटेशन होगा, मेरा नंबर भी आएगा गांव में पंच सरपंच बनने का, उसका जो अधिकार था छिन गया। 7 साल वो इंतजार करता रहा, 5 साल और अब इंतजार करेगा क्योंकि कोई रोटेशन नहीं है। परिसमन से लोग दुखी कि उनका गांव वहाँ है और पंचायत इतनी दूर है। तो ये बात इनके पास 1.5 साल थे। हम कोर्ट गए रोटेशन के मामले में कि सबके साथ न्याय हो। रोटेशन में कोई आरक्षण नहीं चेंज होता, पर कोर्ट मुड़ गई दूसरी तरफ। इनके वकील, शासकीय वकील, चुनाव आयोग के वकील वहाँ उपस्थित थे, प्रोसीडिंग्स हैं, इंटरनेट पर हैं, बहस नहीं करी। जब हमने परसों मामला उठाया, ये उलझाने के लिए, ध्यान मोड़ने के लिए, एक आरोप प्रत्यारोप का माहौल बनाने के लिए, बात स्पष्ट थी कि आप क्या चुनाव बिना आरक्षण के कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया परसों, 48 घंटे पहले बयान दिया कि हम नहीं करवाएंगे, बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। इसके बाद अध्यक्ष ने संकल्प प्रस्तुत करवाया और संकल्प पारित होने के बाद जब नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि संकल्प पारित होने के बाद उस पर नियम अनुसार चर्चा नहीं होती है।
इस पर कांग्रेस के विधायकों ने पुनः हंगामा करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री संकल्प पारित होने के बाद सदन से निकल गए। इस दौरान अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।